Hello students, I'm Educator. In our today's video, we are going to discuss about class 10 chapter 2 polynomials. We have already discussed first chapter of class 10, so you can watch that video on my channel's playlist. So students, chapter 2 polynomials में हमारे main topics रहेंगे introduction of this chapter, geometrical meaning of zeros of polynomial, relationship between zeros and coefficients of a polynomial, and division algorithm for polynomials. But first of all, let's discuss some basic definitions related to this chapter. Polynomials के बारे में हम स्टूडेंट्स क्लास 9 में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. So you can watch that video on my channel's playlist for class 9 चैप्टर 2 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स पोलिनोमियल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. पोलिनोमियल जो है स्टूडेंट्स दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली प्लस नोमियल. पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जो मैनी टर्म से मिलकर बना हो. सो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? अ पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. पोलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स जो वेरिएबल, कोफिशिएंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से मिलकर बना है. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं x प्लस 5. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस पोलिनोमियल में x क्या है? वेरिएबल है. x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है? इसका कोफिशिएंट होता है. सो वेरिएबल क्या है इसमें? x. कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 1. और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है. सो कौन सा ऑपरेशन यहाँ यूज हुआ है? एडिशन का ऑपरेशन यूज हुआ है. सो पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल, कोफिशिएंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर बना है. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक्स क्यूब प्लस 4, t प्लस 9, z4 माइनस 1, y100 माइनस 1. इस टाइप से हम डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल्स को ले सकते हैं. नाउ डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल. जो पोलिनोमियल की हाईएस्ट में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. जैसे हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था x प्लस 5. तो स्टूडेंट्स इस पोलिनोमियल में वेरिएबल कौन है? x है. x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है. सो दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. इसी टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. इसमें वेरिएबल क्या है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है. सो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है. सो दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. इसी टाइप से एक्स क्यूब प्लस 4. यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3. सो दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. इसी टाइप से t प्लस 9. इसमें वेरिएबल कौन है? t है. t की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. So this is a polynomial of degree 1. This is a polynomial of degree 4. This is a polynomial of degree 100. So पोलिनोमियल के लिए जनरली हम पोलिनोमियल के लिए px का हम यूज करते हैं. p मीन्स पोलिनोमियल, x मीन्स वेरिएबल. दिस इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x कैन बी रिटन एज an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 so on a1 x plus a naught. तो स्टूडेंट्स जो वेरिएबल है वो क्या है? x raised to power n, x raised to power n minus 1, x raised to power n minus 2 so on. ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स. और an minus 1, an minus 2, a1 और a naught ये क्या है? नंबर्स हैं. सो a naught, a1, a2, an ये क्या हमारे पास? कॉन्स्टेंट्स हैं. एंड कोफिशिएंट ऑफ, और ये क्या है? जैसे एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट क्या है? जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे ए एन. तो इस एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट क्या है? ए एन. एक्स रेज टू पावर एन का एन माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है? ए एन माइनस 1. एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या है? ए एन माइनस 2 एंड सो ऑन. ए नोट के आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है. सो वी कैन राइट हेयर एक्स रेज टू पावर 0. So this is a coefficient of x raised to power 0. Okay students, so if px is a polynomial of degree n, अगर हम ये लेके ये जो पोलिनोमियल हमने अभी लिखा है इसकी डिग्री n डिग्री का है तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? जो n डिग्री का हमारे पास वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए. सो an नॉट इक्वल टू 0 अगर ये पोलिनोमियल n डिग्री का है तो. अगर स्टूडेंट्स
ए एन अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। हमारा पोलिनोमियल कहाँ से स्टार्ट होगा, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। सो हमारा जो पोलिनोमियल होगा वो एन माइनस वन डिग्री का रह जाएगा, एन डिग्री का नहीं रहेगा, क्योंकि x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट वो 0 हो गया। सो अगर ये पोलिनोमियल हमें n डिग्री का लेना है तो जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है n डिग्री का, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास पोलिनोमियल है 1 डिग्री का, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 1 डिग्री के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, दैट मीन्स 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसी टाइप से ये पोलिनोमियल हमारे पास 2 डिग्री का है। सो हमें 5 के साथ क्या x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है या कांस्टेंट टर्म क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, अगर 2nd डिग्री का पोलिनोमियल है इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसी टाइप से आप यहाँ जैसे हम ले सकते हैं 5x3, तो x3 ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 5 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय साइन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जो भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं उसमें जो टर्म्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से सेपरेट हो रखी हैं वो क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। जैसे x प्लस 1 ही हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इसमें x और 1 के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। सो एक टर्म हमारे पास x बनेगी और सेकंड टर्म 1 रहेगी, तो ये पोलिनोमियल 2 टर्म से मिलकर बना है। इसी टाइप से 2x² माइनस 3xy प्लस 5y², तो आप देख सकते हैं प्लस और माइनस से जो टर्म सेपरेट हो रखी हैं, एक हमारे पास ये टर्म बनेगी 2x², सेकेंड इज 3xy, थर्ड इज 5y²। सो फर्स्ट टर्म रहेगी 2x², सेकेंड टर्म हमें साइन को भी साथ में इंक्लूड करना है स्टूडेंट्स, जैसे माइनस का साइन है तो सेकेंड टर्म इज माइनस 3xy एंड थर्ड टर्म इज 5y²। तो इस टाइप से डिफरेंट टर्म हो सकती है किसी पोलिनोमियल में। कोई पोलिनोमियल एक टर्म का हो सकता है, कोई 2 टर्म का, कोई 3 टर्म का, इस टाइप से कितने भी टर्म हो सकती हैं। अगर n टर्म का पोलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर जैसे यहाँ पे n है तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स पोलिनोमियल्स को हम 2 टाइप से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड इज बेस्ड ऑन डिग्री। तो स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ टर्म होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, और रिमेनिंग जो हमारे पास रहेंगे एक्सप्रेशंस उन सभी को हम पोलिनोमियल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स मोनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ 1 टर्म, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, सिर्फ सिंगल टर्म होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x एक ही टर्म है, y² यहाँ पे एक टर्म है, और 7z रेज टू पावर 4। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो सकता है, तो वो हमारी सिंगल टर्म ही काउंट होती है। कुछ स्टूडेंट क्या सोचेंगे, ये जो है 7 और z रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई के साइन से अलग कर सकते हैं, सो 7 फर्स्ट टर्म, z रेज टू पावर 4 सेकेंड टर्म। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हमारी एक ही टर्म है। सो दिस टाइप ऑफ पोलिनोमियल इन विच ओनली 1 टर्म इज इंक्लूडेड, दैट टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। सेकेंड इज बाइनोमियल, बाय मीन्स 2, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, पोलिनोमियल ऑफ 2 टर्म, जैसे x प्लस 2, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। तो ये सभी जो हम पोलिनोमियल देख रहे हैं ये 2 टर्म से मिलकर बने हैं, दैट्स वाई दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट इज ट्राई मीन्स 3, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ 3 टर्म, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, जैसे x रेज टू पावर 5 प्लस x² प्लस 7, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इस टाइप से y² माइनस 2y प्लस 4, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये पोलिनोमियल 3 टर्म से मिलकर बना होता है, दैट आर नोन एज ट्राइनोमियल। 2 टर्म से मिलकर बना है बाइनोमियल, 1 टर्म है तो मोनोमियल, और रिमेनिंग चाहे अगर 3 से ज़्यादा जितने भी टर्म के पोलिनोमियल होते हैं वो सभी को हम पोलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट इज सेकंड टाइप के पोलिनोमियल्स को हमने सेकंड टाइप से कैसे डिवाइड किया, बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री पर बेस्ड पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, देन लीनियर पोलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन से होते हैं? पोलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 0 डिग्री हो। 0 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 0। जैसे हमने क्या लिया? 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म इसके अंदर इंक्लूड है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। और 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 या फिर वाई रेज टू पावर 0, टी रेज टू पावर 0, इस टाइप से हम कोई भी वेरिएबल यहाँ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। इसी टाइप से -1000, ये सभी क्या है? हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं दैट आर कांस्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर मीन्स 1, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जैसे x + 7, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, सो दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। y + 15, z³ + -4, यहाँ क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल क्या है? z, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, सो दिस इज नॉट linear polynomial. This is linear polynomial, this is not linear polynomial. इसी टाइप से y² - y, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है? y, और हाईएस्ट पावर क्या है? 2, so that's why this is also not a linear polynomial. These two are linear polynomials. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2, दैट आर नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे x² + 7, y² + 15, z² - 4z, इस टाइप से ये पोलिनोमियल क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स 3, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जैसे x³ + 7, 3y³ - 5z³ + 7z - 3, ये सभी के हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। नेक्स्ट इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। बाई मीन्स 2, बाई मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? 2, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, 2 इंटू 2 4, यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। जैसे t रेज टू पावर 4, z रेज टू पावर 4 - 4z + 5। हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स? सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना है, उसके बाद चाहे कोई टर्म उसके साथ हो या ना हो, सिंगल टर्म भी हो सकती है, 1 टर्म भी, 2 टर्म भी, उसके हमें डिग्री को देखना है। सो इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के हमने पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया? 5 टाइप के पोलिनोमियल्स के बारे में। कौन कौन से? कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दीज आर पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। इसके अलावा जो भी डिग्री आएगी, जैसे 5 डिग्री, 6 डिग्री, जो भी डिग्री का पोलिनोमियल होगा उन सभी को हम पोलिनोमियल कहेंगे। और तो स्टूडेंट्स हमने 2 टाइप के पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, सेकंड इज बेस्ड ऑन डिग्री। नेक्स्ट हम एक नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स जो 0 होता है उसको हम क्या कहते हैं? 0 पोलिनोमियल। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, जैसे 1, 2, 3, -100, -1000, 1 लाख, 2 लाख, इस टाइप से जो भी नंबर्स होंगे 0 को एक्सेप्ट 0, तो वो सभी किस टाइप के पोलिनोमियल होंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। बट 0 क्या है? एक 0 पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। और स्टूडेंट्स इसकी डिग्री क्या होगी? डिफाइंड नहीं होगी। क्यों डिफाइंड नहीं होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई रेज टू पावर 1000। इस टाइप से हम किसी भी वेरिएबल को कितनी भी पावर के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये 1000 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ 1 डिग्री का, सो लीनियर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम डिफरेंट डिग्री के जो है हमारे पास वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वाई डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट नोट इज डिग्री ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो स्टूडेंट्स डिग्री होती है वेरिएबल की ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, यानी या तो 0 हो सकती है डिग्री, या 1, 2, 3, 4 इस टाइप से कभी भी नेगेटिव नंबर जो है वो पोलिनोमियल की डिग्री नहीं होगी। जैसे 1/x, इसमें स्टूडेंट्स आप चेक करेंगे x को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, ऊपर लेके जाएंगे तो x रेज टू पावर -1, तो ये नेगेटिव पावर होगी। सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल हो गए उनमें वेरिएबल की पावर कितनी आएगी? होल नंबर्स आएगी, यानी 0 से लेकर कहीं तक भी जाएगी। बट स्टूडेंट्स
नेगेटिव नंबर नहीं होगी। और स्टूडेंट्स इंटीजर ही होगी, फ्रैक्शन में पावर नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, एक्स रेज टू पावर 1/2 है, तो इस टाइप से फ्रैक्शन में जब है हमारे पास वेरिएबल की पावर, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। इसी टाइप से वाई रेज टू पावर 7/5 इस टाइप से फ्रैक्शन में नहीं होगी। जेड रेज टू पावर -9, एक्स रेज टू पावर 0 हो सकती है क्योंकि किसी की भी पावर 0 दैट इक्वल टू 1, दिस इज अ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोज से आप क्या समझते हैं? अ रियल नंबर के इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जीरोज से आप क्या समझते हैं? अगर कोई भी पॉलिनोमियल लें, उसमें चाहे वो किसी भी वेरिएबल में हो, वेरिएबल के प्लेस पे हम जो भी नंबर पुट करेंगे, उस नंबर को पुट करने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिलती है, वो नंबर क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगा। जैसे हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं x-1, तो अगर x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? p ऑफ x के प्लेस पे 1, तो p ऑफ 1 इक्वल टू x के प्लेस पे 1, 1 - 1 इक्वल टू 0, सो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 मीन्स 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? 1 क्या है? पॉलिनोमियल px के लिए 0 है। या फिर हम सेकंड टाइप से कैसे बोल सकते हैं कि 1 इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन x-1। हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? x इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल px के लिए तो 0 का काम करेगा, बट x जो है 1 क्या होगा? रूट होगा पोलिनोमियल इक्वेशन x-1 का। x-1 का क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 रूट होगा, या फिर पोलिनोमियल px के लिए 1 क्या होगा? 0 होगा। तो हम दो टाइप से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को। अब एक और नोट देखते हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो जीरो। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी कोई भी जीरो नहीं हो सकती, यानी कांस्टेंट नंबर जो होते हैं उनको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें आप तो हम जीरो नहीं ला सकते हैं। सो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो जीरोज। जैसे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल 1 ले लिया, तो 1 p ऑफ x इक्वल टू 1 ले लिया, तो x के प्लेस पर आप जो चाहे पुट कर सकते हैं, 1000, 110 पुट करें, ऑलवेज वैल्यू 1 ही रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। दैट्स वाई कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो जीरो, कोई जीरो नहीं होती है कांस्टेंट पोलिनोमियल की। नेक्स्ट इज एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ ओनली 1 जीरो। जो लीनियर पोलिनोमियल होगा मीन्स पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा वो लीनियर होगा। तो 1 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके ऑलवेज एक जीरो आएगी। नंबर ऑफ जीरोज कैन नॉट एक्सीड इट्स पावर। तो जितने डिग्री का भी पोलिनोमियल होगा उसके उससे ज़्यादा जीरोज नहीं आएंगी, या तो उस डिग्री के इक्वल आएंगी या उससे कम आएंगी। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, जैसे देखिए स्टूडेंट्स हमने पोलिनोमियल लिया px इक्वल टू x² - 1, सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल लिया। सेकेंड डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। सो ये सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसके जो जीरोज आएंगी या तो 2 आएंगी या फिर 2 से कम आएंगी, यानी 0, 1, 2 इतनी ही जीरो हो सकती हैं, हाईएस्ट पावर से ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकती हैं। जैसे हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1² इक्वल टू 1 - 1, 1 - 1 इक्वल टू 0। अब x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1² - 1 दैट इक्वल टू -1² इक्वल टू 1 -1 दैट इक्वल टू 0। सो p ऑफ x के लिए ये सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल था, तो हमारे पास कितनी जीरोज आई? 2 जीरोज आई। कौन सी आई? एक 1 और एक -1। या फिर आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है x² - 1 उसको हम इक्वल टू 0 के पुट करेंगे, तो x² - 1 इक्वल टू 0, 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x² इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू किसी भी नंबर की वैल्यू किसी वेरिएबल का स्क्वायर करें दैट इक्वल टू 1 कब मिलता है स्टूडेंट्स? जब हम +-1 पुट करें, यानी 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है, और -1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 और -1 दो जीरोज होंगी फॉर पोलिनोमियल px। या फिर आप कैसे बोल सकते हैं x इक्वल टू +-1 इज अ रूट ऑफ पोलिनोमियल x² - 1। तो स्टूडेंट्स जो भी डिग्री कितने भी डिग्री का पोलिनोमियल है उसके कितनी जीरोज आएंगे, यानी कितने
नंबर्स को उसके अंदर पुट करके वेरिएबल के प्लेस पर हम उसको ज़ीरो बना सकते हैं। ओनली जितनी उसकी पावर है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे उसके जो रूट्स आएंगे या फिर उसके जो ज़ीरोज़ आएंगे। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैन नॉट एक्सीड इट्स पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स यहाँ पर समझेंगे, यानी ज्योमेट्रिकली हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर पे। तो रियल नंबर के इज ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू ज़ीरो। कोई पॉलिनोमियल है पी के, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, अगर एक्स के प्लेस पर कोई नंबर हम के पुट कर दें और पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वो के क्या होगा स्टूडेंट्स, के क्या होगा हमारे पास रियल नंबर, तो वो रियल नंबर के उस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ग्राफ पर जो एक्स एक्सिस को टच करते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्राफ के बारे में भी हम ऑलरेडी क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं कि हम ग्राफ पेपर पर कैसे पॉइंट्स को शो कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टली जो लाइन लेते हैं वो हमारा एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकली जो लाइन होती है वो हमारा वाई एक्सिस होती है। जैसे कि आप डिफरेंट टाइप के फिगर्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन फिगर्स में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो जहाँ पर भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं होगी हमारी नंबर ऑफ ज़ीरोज़। जैसे हम हॉरिजॉन्टल जो लाइन लेते हैं दैट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज़ नोन एज वाई एक्सिस, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीन्स दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। हमारा ग्राफ क्या है स्टूडेंट्स, ये जो हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है ये लाइन हमें इस ग्राफ में गिवन है। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को इसने कहीं पर भी कट किया है, नहीं कट किया है। दैट्स वाई फॉर दिस ग्राफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज नो ज़ीरो। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी ज़ीरो इस ग्राफ के लिए हमारे पास नहीं है। जैसे सेकंड ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम देख सकते हैं ये जो ग्राफ है हमारा ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है। दैट्स वाई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर दिस पॉलिनोमियल इज 1। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारे पास एक्स डैश एक्स एक्सिस है और वाई डैश वाई एक्सिस है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पर इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, दैट आर 1 2 3। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर दिस ग्राफ इज 3। नेक्स्ट हम फोर्थ ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में जैसे यू शेप का हमारे पास ग्राफ है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट किया है, 1 टाइम यहाँ पे और सेकंड टाइम यहाँ पे। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2। नेक्स्ट फिफ्थ ग्राफ में आप देख सकते हैं ये हमारे पास ग्राफ है। तो ये जिस पॉलिनोमियल का, चाहे पॉलिनोमियल कोई भी है जिसके लिए ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसके हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। सो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे स्टूडेंट, जितने टाइम इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट किया है। दैट्स वाई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर दिस पॉलिनोमियल इज 4। नेक्स्ट इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है बट टच किया है। सो हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे। सो 1 2 3। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर दिस ग्राफ इज 3। यही हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी जिसको हमने अभी 2 मिनट में ही आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर होगी स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। हम ग्राफ पे जब भी प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे होता है और सेकंड पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के लिए होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेकंड पॉइंट होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। और स्टूडेंट्स आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरा वीडियो क्लास 9 में जाकर देख सकते हैं। अब एक नोट और डिस्कस करते हैं।
अ पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोस। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, n है, n डिग्री का पोलिनोमियल है, तो उसमें उस पोलिनोमियल के लिए एट मोस्ट n जीरोस हो सकते हैं। इसके अलावा यानी n से एक्सीड नहीं करेंगे, n से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो जीरोस। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं उनके लिए कोई भी जीरो नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे हमने लिखा 1 2 3, इनको हम किसके इक्वल पुट करेंगे? जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है तो आप x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगी। दैट्स वाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। सो नो जीरो फॉर कांस्टेंट पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 जीरो। लीनियर पोलिनोमियल किस फॉर्म का होता है स्टूडेंट्स? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो टाइप का, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स एक्स की हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 है और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज ए हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हमारा लीनियर पोलिनोमियल बनेगा। अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा स्टूडेंट्स? जीरो इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो, सो बी इक्वल टू जीरो। जीरो इक्वल टू जीरो कुछ हमें नहीं मिलेगा, दैट्स वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। सो इसके लिए हमें 1 ही जीरो मिलेगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ 2 जीरोज, 1 जीरो और 9 जीरो। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है हमारे पास वेरिएबल की? दैट इज 2। तो 2 या 2 से कम जीरोज होंगे, या तो 2 जीरोज हो सकते हैं या फिर 1 जीरो हो सकती है या फिर कोई भी जीरो नहीं हो सकती। जैसे आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हाईएस्ट डिग्री का पोलिनोमियल क्या का वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स, और एक्स की पावर कितनी है? 2। सो दैट्स वाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो इक्वल हो गया तो जीरो इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, सो हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल बचेगा। सो क्वाड्रेटिक होने के लिए जो एक्स रेज टू पावर 2 है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। सो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? या तो एक भी जीरो नहीं होगा, या फिर 1 जीरो होगा, या फिर 2 जीरोज होंगे। जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है स्टूडेंट्स? 3। सो या तो कोई भी जीरो नहीं होगा, या 1 टाइम जीरो हो सकता है, या 2 टाइम, या फिर 3 टाइम। यानी ग्राफ जो होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल का वो कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगी क्योंकि ये पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दिस इज ग्राफ फॉर कांस्टेंट पोलिनोमियल। सो कांस्टेंट पोलिनोमियल की कोई भी जीरो नहीं होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम हम जीरो तो ले सकते हैं, बट स्टूडेंट्स जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं लेते हैं, हम जीरो को जीरो पोलिनोमियल लेते हैं। सो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी कोई भी जीरो नहीं होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम जीरो पोलिनोमियल का क्या होगा? तो जीरो पोलिनोमियल हमारा एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा, जीरो के ही इक्वल होता है, तो उसकी वो हर एक पॉइंट पर जीरो होगा, तो सारी नंबर लाइन पर वो पोलिनोमियल क्या होगा हमारे पास? जीरो। और जो हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है वो 1 टाइम एक्स एक्सिस को कट करेंगे। और लीनियर पोलिनोमियल में हमारा ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट्स? एक स्ट्रेट लाइन होता है जो 1 टाइम ग्राफ को कट करेगी। जैसा कि आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3। इसको हमने y के इक्वल लिया और यहाँ पर हमने ग्राफ को जब कंस्ट्रक्ट किया तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, और ये स्ट्रेट लाइन 1 टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रही है। दैट्स वाई जो हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल होगा उसके लिए सिर्फ 1 0 आएगी। कुछ स्टूडेंट्स के मन में फिर से डाउट आएगा कि मैम फिर क्वाड्रेटिक की जीरोज कैसे आएंगे स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। सो 1 टाइम जीरो भी हो सकता है, 2 टाइम भी जीरो हो सकता है, और कोई भी जीरो नहीं हो सकती है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक का है। क्यों है? क्योंकि ये 2 टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी शेप हमें यू फॉर्म में मिलती है। सो ये 1 टाइम और 2 टाइम इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, सो 2 जीरोज। इसी टाइप से अपर
जो डाउनवर्ड ये हमारे पास यू शेप है और ये अपवर्ड यू शेप है, तो इस टाइप की शेप हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मिलती है। ये पॉलिनोमियल भी 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट्स वाई 2 zeros। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप से भी आपकी यू शेप हो सकती हैं और इस टाइप से भी यू शेप हो सकती है। आप देख सकते हैं ये जो यू शेप बनी है ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनी है, इसने कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, ये ऊपर चलती जाएगी और लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ये कभी भी डाउनवर्ड नहीं होगी। सो यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को कट कर नहीं किया, दैट्स वाई नंबर ऑफ जीरोज फॉर दिस पॉलिनोमियल इज नो जीरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पैराबोला मिलता है स्टूडेंट्स, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये अपवर्ड पर पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला। किसके लिए शेप बनती है, ये हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ये पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया है, दैट्स वाई नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, 9 0। अब जो क्यूबिक हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उसका जो ग्राफ होगा वो किस फॉर्म में आएगा स्टूडेंट्स, इस टाइप से जिगजैग फॉर्म में आएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये 3 टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। सो इस टाइप से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर ही कट करे, हो सकता है ये 1 पॉइंट पर कट करे, हो सकता है किसी भी पॉइंट पर कट ना करे। जैसे आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास क्यूबिक के लिए ग्राफ है, तो ये यहाँ पर 0 पर इस ग्राफ को कट कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। सो यहाँ पे 0 और 1 पे कट किया है इसने एक्स एक्सिस को, दैट्स वाई number of zeros are 2 and for this graph number of zeros are 1 2 3। okay students, so I hope students आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इस अपकमिंग वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।